Hello बच्चों, let us read this question. This question says the bond dissociation energy of BF in BF3 is 646 kilojoule per mole, whereas that of CF in CF4 is 515 kilojoule per mole. The correct reason for higher BF bond dissociation energy as compared to that of CF is, और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए, stronger sigma bond between B and F in BF3 as compared to that between C and F in CF4. Option B, significant p-pi interaction between B and F in BF3, whereas there is no possibility of such interaction between C and F in CF4. Option C, lower degree of p-pi interaction between B and F in BF3 than that between C and F in CF4. Option D, smaller size of B atom as compared to that of C atom. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग. सो अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें गिवन कंपाउंड है BF3. अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं. सो यहाँ पे अगर हम बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो वो होगा sp2, क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट हैं और जो शेप आया है वो हम देख सकते आया है ट्राइगोनल प्लेनर. अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बोरॉन है उसका ऑक्टेट अभी इनकम्प्लीट है, यानी कि अभी उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. अगर हम बोरॉन की बात करें तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2 2s2 2p1. अगर हम इसे ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो सकता है. ये है इसका कॉन्फ़िगरेशन. अब हाइब्रिडाइजेशन के टाइम पे जो 2s और 2p ऑर्बिटल्स हैं वो दोनों हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे और हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल देखने को मिलेगा. ये 1s2 वाला वैसा ही रहेगा क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेगा क्योंकि इसकी एनर्जी कम है. और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे वो होंगे कुछ इस तरीके से. ये हो गए sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें एक वैकेंट ऑर्बिटल देखने को मिलेगा क्योंकि बोरॉन के पास केवल 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिस कारण से एक वैकेंट ऑर्बिटल बच जाएगा. ये 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेंगे और एक वैकेंट ऑर्बिटल हमारे पास बच जाएगा. सो हम जानते हैं कि जो फ्लोरीन एटम है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है और हम देख सकते हैं यहाँ पे बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है. सो होता क्या है, जो बोरॉन का वैकेंट ऑर्बिटल है उसको हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ पे फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है अपने p ऑर्बिटल में, क्योंकि हम जानते हैं फ्लोरीन का जो कॉन्फ़िगरेशन आता है वो आता है 1s2 2s2 2p5. सो फ्लोरीन क्या करता है, इस तरीके से अपनी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बोरॉन को सप्लाई करता है और इस इंटरेक्शन को बोलते हैं हम p-pi इंटरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं. और जो ये बैक बॉन्डिंग, जो यहाँ पे इंटरेक्शन आया जिसको हम नाम देते हैं बैक बॉन्डिंग, उसको हम बोल सकते हैं कि ये एक टाइप ऑफ पाई बॉन्डिंग है, क्योंकि यहाँ पे p ऑर्बिटल्स का इंटरेक्शन हो रहा है और यहाँ पे अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स का इंटरेक्शन हो रहा है, क्योंकि जिन p ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइजेशन में जाना था वो तो चले गए. अब जो बचे हुए p ऑर्बिटल हैं वो अनहाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है. सो ये जो बॉन्डिंग आई वो आई बैक बॉन्डिंग, जिसने BF बॉन्ड को थोड़ा डबल बॉन्ड कैरेक्टर या बेसिकली पाई बॉन्ड कैरेक्टर दिया. अब अगर हम हमारा दूसरा मॉलिक्यूल देखें तो वो है CF4. इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं.
जो कि होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3, क्योंकि 4 बॉन्ड पेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। अब हम यहाँ पे अगर देखें तो कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। सो यहाँ पे अगर हम देखें कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन तो वो है 1s2 2s2 2p2, जिसको हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। सो जब हम इसके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ड्रॉ करेंगे तो 1s2 तो वैसा ही रहेगा, क्योंकि वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेगा। बट बाकी ये 2s2 और 2p2 वाले जब हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेंगे तो कुछ इस तरीके से sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। ये हमारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। सो हम देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन के पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल बचा नहीं है, क्योंकि उसके पास बोरॉन से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले लिया, तो कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं बचा। इसलिए यहाँ पे कोई भी बैक बॉन्डिंग या वैसा पी पाई इंटरेक्शन प्रेजेंट नहीं होगा जैसा BF3 के केस में प्रेजेंट था। यानी कि यहाँ पे जो बॉन्ड्स होंगे वो प्योरली सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, जबकि BF3 के केस में प्योरली सिग्मा बॉन्ड्स के साथ बैक बॉन्डिंग इंटरेक्शन भी प्रेजेंट था। यानी कि थोड़ा सा पाई कैरेक्टर या डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया, जिस कारण से हम ये बोल सकते हैं कि जो BF बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू हमारा CF बॉन्ड, क्योंकि BF बॉन्ड में एक्स्ट्रा पी पाई इंटरेक्शन प्रेजेंट है, जिसको हम नाम देते हैं बैक बॉन्डिंग का। और क्योंकि BF बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, इसलिए जो BF बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी है वो भी ज़्यादा है CF बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी से। अब अगर हम हमारे ऑप्शन देखें तो हमसे यही रीज़न पूछा गया है कि BF की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा क्यों है एज कंपेयर टू CF। सो हम देख सकते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जैसा कि दिया भी गया है, सिग्निफिकेंट पी पाई इंटरेक्शन बिटवीन B एंड F इन BF3, जैसा कि हमने देखा, वेयर एज देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ सच इंटरेक्शन बिटवीन C एंड F इन CF4, क्योंकि कार्बन के पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।